नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि शायद आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है और एक आशा की नई उम्मीद लेकर आएगा। मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक प्लीज़ बने रहिएगा। आप सभी को एक पर्टिकुलर एज पे या स्टार्टिंग पे ही जोड़ों में दर्द की बहुत समस्या रहती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम जोड़ों में मजबूती ला सकते हैं, कैसे इस दर्द को रोका जा सकता है और क्या-क्या हमें एक्सरसाइजेस, क्या-क्या ऐसे फल, क्या-क्या सब्जियां ऐसी हमें खानी चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं ये जोड़ों का दर्द होता क्यों। सबसे पहले जब जोड़ होता क्या है, जब भी दो हड्डी के सिरे आपस में मिलते हैं उसके बीच में एक शीत होती है जिसे कि हम कार्टिलेज बोलते हैं। जब ये कार्टिलेज का मिसयूज हो जाता है या कह लो कि ओवर यूज हो जाता है, उसके बाद दोनों जोड़ हैं आपस में टकराने लगते हैं और उसके कारण हमारा जो जोड़ों में दर्द, अकड़ाहट होना, जोड़ों में सूजन आने का सिलसिला शुरुआत हो जाता है। तो पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं जिसकी मैं कार्टिलेज की बात कर रहा हूँ, ये है क्या। आप कहीं भी जैसे नी जॉइंट हो गया या हमारा एल्बो जॉइंट हो गया या हमारा फिंगर जॉइंट हो गया यानी कि घुटने की हड्डी हो गई, या हमारे एल्बो यानी कि हमारे हाथ की हड्डियाँ हो गई, हमारे छोटे छोटे फिंगर्स हैं उनकी हड्डियाँ हो गई। जहाँ भी दो हड्डी के सिरे मिलते हैं वहाँ पे एक रबड़ जैसी कोटिंग होती है, उस कोटिंग को हम बोलते हैं कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज है इसका काम है कि दोनों हड्डियों को एक दूसरे से रब करने से बचाना, यानी कि अगर दो हड्डियां आपस में रब होंगी तो हो सकता है दोनों में घिसावट आए, दोनों में दर्द हो और एक टाइम के बाद दोनों हड्डियां घिसने लगे और साथ में ही हमें चलने में दिक्कत हो। तो ये जो कार्टिलेज है एक तरीके से कुशन का काम करता है ताकि हम छलांग मार सकें, हम कूद सकें, हम डांस कर सकें, हम नाच सकें, हम कुछ भी एक्टिविटी ऐसी कर सकें ताकि हमारे पैरों में दर्द ना हो। ये काम करता है कार्टिलेज। अगर ये कार्टिलेज ना हो तो हमारे जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सूजन होना, हम चलने में हमें दिक्कत होना और कहीं बार इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है कि आपने देखा होगा कि घुटने का ऑपरेशन भी लोग बाग करवा लेते। तो इसी कार्टिलेज को हम कैसे मजबूती दें, क्या क्या वो तरीके हैं, वो मैं आपसे अब डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके बराबर में ग्रीस भी होती है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, ताकि वो एक ग्रीस का काम करती है कि दोनों के दोनों जो जॉइंट्स रहे उन्हें शीयर फोर्सेस से बचाए, यानी कि जो भी उनमें मूवमेंट है बहुत आसानी से होता रहे, एक तरीके से कि लुब्रिकेशन का काम करती है। तो क्या हम ऐसे कुछ कर सकते हैं जॉइंट्स के लिए कि हमें जो या फिर हमारे बड़ों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर फीमेल्स में देखा जाए, महिलाओं के अंदर या फिर एक सामान्य एज के बाद हमारे जोड़ों में दिक्कत आने लगती है, अमूमन 45 के बाद या 50 के बाद। हम इसे एक बैलेंस डाइट से या फिर अच्छी एक्सरसाइज से या कुछ ऐसी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करने से इसे रोक सकते हैं। क्या हम इस जॉइंट को या फिर ये कह लो कि इस कार्टिलेज को मजबूती दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं हम डाइट के थ्रू। क्या कर सकते हैं कि जो ये कार्टिलेज होता है इसके लिए स्टडीज ने बताया है हमारे जो कार्टिलेज को मजबूती देने के लिए एक तो कॉन्ड्रोडिन, एक होता है ग्लूकोसामिन, एक होता है कोलेजन और एक होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो इन चारों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा ताकि हमारा जो जॉइंट है वो मजबूत रहे। अब कोलेजन क्या होता है? कोलेजन एक किस्म का प्रोटीन है जो कि हमें फिश के थ्रू, चिकन के थ्रू और कुछ सीड्स के थ्रू हमें मिलता है। और इसी तरह ग्लूकोसामिन है और साथ में कॉन्ड्रोडिन सल्फेट है। अगर हम पर्याप्त मात्रा में डाइट लेते हैं तो हम इन तीनों की पूर्ति कर पाते हैं और अपने जो जॉइंट हैं उन्हें तंदुरुस्त और हेल्दी रख सकते हैं, ताकि हम किसी भी दुविधा के थ्रू किसी ना किसी तरह से हमारा जो जॉइंट है एकदम सही रहे। और अगर वो डैमेज हो भी गया है किसी कारणवश तो
वो रीजनरेट कर जाए या फिर वो ऑटोमेटिकली एक मजबूती प्रदान करे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कुछ एक्सरसाइजेस। जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं ये लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस बोलते हैं इनको। फर्स्ट नंबर पे है स्विमिंग। आप हल्के से अगर करना चाहें तो स्विमिंग कर सकते हैं, जिनको आती है। जिनको नहीं आती वो साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर साइकिलिंग भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, वो साइकिलिंग करने में हिचकिचाते हैं और उनके जॉइंट्स में पेन हो सकता है, तो उनके लिए है माइल्ड वॉकिंग। ध्यान रखिएगा कि आप लोग ब्रिस्क वॉकिंग ना करके केवल माइल्ड वॉकिंग करिएगा। और फोर्थ नंबर पे आता है योगा। योगा आपकी बॉडी को और जॉइंट्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। अब आता है हम और क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं डाइट वो कि बैलेंस डाइट। अगर हम लें बैलेंस डाइट में हम सबसे पहले अपने जो मतलब डाइट है उसके अंदर हम अनार का उपयोग करें। अनार ने अभी तक अनार को केवल खून बढ़ाते हुए सुना होगा, ये हम एनीमिया के पेशेंट्स में अनार देते हैं, बल्कि अनार का यहाँ भी उपयोग है। अनार एक्चुअली एक तरीके से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे उसका कम करता है, साथ में ही ये कार्टिलेज को मजबूती भी देता है। सेकंड नंबर पे है ऑरेंज। ऑरेंज क्या करेगा, जैसे कि मैंने अभी जिक्र करा था कोलेजन का, ये कोलेजन सिंथेसिस को बढ़ाएगा, साथ में हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करता है। थर्ड नंबर पे आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितनी भी हरी सब्जियां हैं, चाहे वो पालक हो, कैबेज हो, प्लीज़ उसको डाइट में अपना ज़रूर इंक्लूड करिएगा, क्योंकि ये विटामिन ई रिच होते हैं और कैल्शियम होता है इनके अंदर, जो कि हमारे जो कार्टिलेज है उसको रीजनरेट करने में मदद करता है। फोर्थ नंबर पे है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध यूजुअली क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है, ताकि जो भी इन्फ्लामेशन हमारे जॉइंट्स के अराउंड हो रही होती है उसको ये कम करता है और साथ में पेन को भी घटाएगा। फिफ्थ नंबर पे आता है ग्रीन टी। डेली दिन में एक बार कम से कम ग्रीन टी दें। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि आपके कार्टिलेज को बहुत ही ज़्यादा मजबूती देते हैं। जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, मैं सारी जो तथ्य बोल रहा हूँ स्टडीज़ के उस पर बोल रहा हूँ। अनार के ऊपर भी स्टडी हुई थी, जिंजर टी के भी ऊपर स्टडी हो रखी है, एंड सेम विद हल्दी वाले दूध के ऊपर भी। जितनी भी मेडिकल साइंस ने या फिर जो भी अलग स्टडीज़ हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का रोल पाया गया है, जो कि अमूमन हम अपनी डाइट में नहीं लेते हैं। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और जिस किसी को भी ज़रूरत है या जिसके भी जोड़ों में दर्द है, प्लीज़ उसको मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मैं इसी तरह की वीडियो आगे भी लेता आऊँगा जो आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में आगाह करेगी। धन्यवाद।